Hi dear students, welcome back to Intelligence Career Institute. Myself Dr. Intikhab. Today I am discuss about the various questions related to the biodiversity and its conservation. This is very important topic. Now we are moved to the question number first. The diversity of organisms sharing the same habitat or community is termed as. ठीक है ना, अगर कोई भी डाइवर्सिटी सेम हैबिटेट और कम्युनिटी में शेयरिंग होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं अल्फा कम्युनिटी, बीटा डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन बेटा इसका जो है फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हम लोग, द नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया वेयर। ठीक है, 90 नेशनल पार्क होते हैं बेटा, 14 बायोस्फीरिक रिजर्व होते हैं, 448 यानी 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, और ये सब जितने भी ये एग्जाम्पल हैं बेटा इन सीटू कंजर्वेशन के। इस बार हो सकता है क्वेश्चन हर साल इन सीटू कंजर्वेशन से ही आ रहे हैं, तो इस बार भी हो सकता है इसी से क्वेश्चन आए, क्योंकि बहुत पसंद है नीट वालों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, व्हेन वाज बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक, सन 2002 में जो है पास हुआ था बेटा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें, वेयर वाज द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड। ठीक है, 1992 में हुआ था वर्ल्ड समिट एंड देन अर्थ समिट। नो, पहले हुआ था अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक है ना बेटा, और वर्ल्ड समिट जो था बेटा वो हुआ था सन 2002 में। ठीक है, तो बेटा इसका जो ऑप्शन सही होगा जो है वर्ल्ड समिट और अर्थ समिट, याद रखिएगा। अर्थ समिट जो हुआ था बेटा वो रियो डी जेनेरियो सन 1992 एंड वर्ल्ड समिट जो हुआ था सन 2002 में हुआ था। सन 2010 तक 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका, क्या होगा बेटा, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, बायोडाइवर्सिटी लॉस अक्कर ड्यू टू। बायोडाइवर्सिटी का लॉस बेटा हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन से होगा। ठीक, कोई हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन में हम लोग देखा था 14% लैंड एरिया को कवर कर रहे थे फॉरेस्ट, लेकिन वो घट के हो गए थे 6%, यानी मोर देन 50% लॉस हो गए थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहा जाता है वो भी लॉस हो गया था बहुत ज़्यादा। उसमें सोयाबीन की क्रॉप पूछा जाता है ये भी कि किस लिए, बीफ कैटल और सोयाबीन की क्रॉप के लिए जो है खेती करने के लिए लोग सारे जंगल को काट डाले थे। ठीक है ना बेटा, और कोई एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड कर रहा है तो एक खत्म हुआ तो दूसरा खत्म हो जाएगा। आपने बहुत सारे एग्जाम पढ़े हैं म्यूचुअलिज्म के। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, जब ह्यूमन रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगता है तो बहुत सारी स्पीसीज लॉस हो जाती हैं, जब चीज़ें जो है लालच में बदल जाती हैं। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था स्टॉप, स्टीलर काऊ, स्टीलर सी काऊ, रसिया, पैसेंजर पिजेन। लास्ट 500 ईयर में ये सब लॉस हो गई थी। एलियन स्पीसीज इन्वेशन, किसी अदर स्पीसीज को हम लोग इन्वेस्ट कर दें यानी इंट्रोड्यूस कर दें जो है अपने एरिया में, तो बहुत सारी मोर देन 200 चिचलिट फिश की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा। हो सकता है क्वेश्चन इससे या उससे, दो चीज़ों से आ सकता है, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यानी इसमें होगा बेटा जो है ऑल ऑफ दीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, इन सीटू स्ट्रेटजीज इंक्लूड। इन सीटू कंजर्वेशन में हम लोग देखते हैं, ठीक है, पहला है बायोस्फीरिक रिजर्व। ठीक, सही बात। नेशनल पार्क 19 नेशनल पार्क, 14 बायोस्फीरिक रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी थी बेटा, नॉट वाइल्ड लाइफ सफारी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 थी। सेक्रेड फॉरेस्ट और सेक्रेड ग्रूव्स, बहुत सारे सेक्रेड ग्रूव्स ऐसे रीजन, ऐसे प्लेस को कहा जाता है जिसमें हम लोगों ने क्या किया कि इस नेचर को बचाने के लिए, नेचुरल चीज़ों को बचाने के लिए हम लोगों ने जो है उसको धर्म से जोड़ दिया था। ठीक है, तो इसमें भी अलाब्दीज होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, एक्जोटिक स्पीसीज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। एक्जोटिक स्पीसीज यानी अदर स्पीसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गई, जैसे लंटाना है, पार्थिनियम है। जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा था बेटा व्हीट का, उसके साथ आ गए थे। वाटर हाइसिंथ कॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल, अमेरिका से जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेटा बंगाल में।
ब्यूटीफुल फ्लावर एंड लीव्स की वजह से इसको इंट्रोड्यूस तो किया गया, लेकिन बहुत तो इसका रिजल्ट जो है भयानक था। जो स्पीसीज़ थी फिशेस की वो जो है उनकी डेथ होने लगी, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करता था, सारी की सारी ऑक्सीजन को वाटर से खींच लेता था, जिससे फिशेस को पर्याप्त मात्रा में यानी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, जिससे इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो आल ऑफ दी होप, इसी वजह से कहा जाता है इसको टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो 7 का क्या होगा बेटा, आल होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। मेजर कॉज ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटेंशन यानी ह्यूमन के द्वारा बढ़ाया गया एक्सटिंक्शन, जैसे क्लाइमेटिक मॉडिफिकेशन, बहुत सारा पॉल्यूशन हम लोग जो है हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, हम लोग रिसोर्सेज को हमारी जब नीड जो है लालच में बदल जाए, ठीक है ना, तो हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटेशन करने लगते हैं। पैसेंजर पिजन स्टीलर सी कहो बेटा, जब कोई भी इंसान गम में होता था तो उनके आसपास वो लोग बैठती थी, उनके जो है गम में शरीक होती थी, लेकिन इंसान जो है इतना ज़्यादा मतलबी हो गया कि उसको मार के खाना शुरू कर दिया। ठीक, इससे उनकी जो है डेथ हो गई। ठीक, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम लोग क्या करें कि बहुत बड़ा एरिया है उसको फ्रेगमेंट कर दें, तोड़ दें जो है 2 पार्ट में, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वहाँ से मूव कर जाएंगे। ठीक है ना, कैपेसिटी प्रोपगेशन नहीं, यही नहीं होगा, यानी एक्सेप्ट जो है 4th ऑप्शन होगा बेटा 8th का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करंटली अ मेजर कॉज ऑफ स्पीसीज एक्सटेंशन। कौन सा मेजर कॉज नहीं है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज अ मेजर कॉज, ओवर एक्सप्लॉइटेशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रेडेटर्स, क्लाइमेटिक चेंज। सेकेंड बेटा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। Biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities. ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कॉलोनीज ऑफ द ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड की जब नए एरिया का कॉलोनाइजेशन हुआ था तो मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ नेटिव बर्ड्स की डेथ हो गई थी। बिल्कुल सही। इन आईसीएन रेडली सन 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज की डेथ हुई थी, जिसमें बेटा 784 में जो स्पीसीज थी वो भी आप याद रखिए इनवर्टिब्रेट थे। ठीक, 87 प्लांट्स है। ठीक, अब इसमें से माइनस कर लीजिएगा, जितने बचे वो वर्टिब्रेट थे। ठीक है, 362 होगा बेटा, 359, 362 इनवर्टिब्रेट, 87 प्लांट। ठीक है, जो बच गए वो वर्टिब्रेट थे। अब आप माइनस कर लीजिएगा, इतना तो आता होगा आपको। ठीक है, मैं लिख सकता था लेकिन आप लोग थोड़ा सा करिए। ठीक है ना, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड लैंड एरिया कवर्ड बाय द इंडिया विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड। ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 8.1% था, वर्ल्ड लैंड एरिया जो है 2.4% था, एंड पॉपुलेशन कंट्रीब्यूशन भी याद रखिए 16% था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, कॉज फॉर स्पीसीज रिचनेस इन द ट्रॉपिक्स आर। ठीक, ट्रॉपिक्स हैड मोर इवोल्यूशनरी टाइम, सही बात है। दे रिसीव मोर सोलर एनर्जी, बहुत सोलर एनर्जी आएगी, कांस्टेंट इन्वायरमेंट होगा, नो फ्लक्चुएशंस होंगे, नो लेस, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होंगे, यानी लेस वेरिएशंस होगा। ठीक है, मोर कांस्टेंट होगा, प्रोडक्टिविटी मोर होगी, क्योंकि सोलर एनर्जी ज़्यादा आएगी तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट आर कंसीडर्ड एज लंग ऑफ द प्लेनेट, दे कंट्रीब्यूट। ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन के एग्जाम्पल होते हैं। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था 20%, सब 20 है, 20 है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, 20 से 20%, 20% ऑक्सीजन अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट देता है, लंग्स ऑफ द प्लेनेट बोलते हैं। बीज, बब्बल बीज, बर्ड, बैट, ठीक है, यानी पोलिनेशन वाली स्पीसीज आती हैं। क्लियर। और नैरोली यूटिलिटेरियन होता है जिसमें हम लोग फूड, फ्यूल, फडर, ठीक है, मेडिसिन, ये सब ऑब्टेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर, यानी इसका बेटा 20% होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, फ्रॉम दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यू हैव टू सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस ऑफ राइट स्टेटमेंट्स व्हाट were shown by David Tillman, who performed long-term ecosystem experiments using outdoor plots. पहला है, plots with more species shows less year-to-year variations in total biomass, करेक्ट बात। प्लॉट विद लेस स्पीसीज नहीं, increased diversity contribute to higher productivity, increased diversity contributed to higher productivity, yes,
प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शोज मोर ईयर, नहीं गलत बात, यानी ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 देखें हम लोग, कह रहा है कि हाउ मेनी % ऑफ द अर्थ लैंड एरिया कवर्ड बाई ऑल द बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। ठीक है, लेस देन 2%, कितना बेटा, लेस देन 2% एरिया को कवर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्पीसीज डाइवर्सिटी, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियंस देन ईस्ट, वी से याद रखिएगा, वी यानी वेस्टर्न घाट्स ज़्यादा रखते हैं देन ईस्टर्न घाट्स, ये कह रहा है कि लेस, यानी पहला ही गलत हो गया बेटा। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल इंस्टेंस फॉर इट्स डिजर्ट रेन फॉरेस्ट मैंग्रोव्स कोरल रीफ, बिल्कुल सही। इट हैज़ टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिल्कुल सारे ऑप्शन इसका मतलब सही होंगे, जब पहला गलत हो गया तो 16 का फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, इन द फार्मूला लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, इकोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड द जेड लाइज इन द रेंज ऑफ 0.1 to 0.2 होती है बेटा, याद रखिएगा। इसमें नॉर्वे रैट, प्लांट, कैलिफोर्निया बर्ड्स, सबका अलग अलग होता है, सबको याद करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द इविल क्वार्टर। इविल क्वार्टर ये लग रहा है साइंटिस्ट है, नहीं। हैबिटेट लॉस, डिस्ट्रक्शन, 4 थे, ठीक है ना। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन था, और एक्सप्लॉइटेशन था, नेचुरल क्लेमिटीज़ नहीं था, एलियन स्पीसीज इन्वेजन था, और को एक्सटेंशन था, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली वाट a portion of the global land surface is used for agriculture and grazing by the world's 6 billion people। ठीक है, 1/3 हम लोग यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन नेचर। बताइए, इंसेक्ट को नेचर ने सबसे ज़्यादा बनाया था। इंसेक्ट को सबसे ज़्यादा बनाने का मकसद नेचर का यही था, क्योंकि हर 10 में से 7 इंसेक्ट होते हैं। इंसेक्ट को सबसे ज़्यादा बनाने का मकसद नेचर का बस यही था कि इंसेक्ट जितना ज़्यादा होंगे पॉलिनेशन उतना ही अच्छा होगा, पॉलिनेशन जितना अच्छा होगा जाहिर सी बात है प्रोडक्शन उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। और हम लोग लार्जेस्ट फाइलम भी आपने पढ़ा होगा आर्थ्रोपोडा होता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी जो पाई जाती है बेटा वो राइस प्लांट की होती है, ठीक है। अगर हम लोग इकोलॉजी में देखें तो लिख रहा है कि मोर देन 50,000 डिफरेंट जेनेटिकली स्ट्रेन्स ऑफ द राइस पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग बायोटेक वाले में जाएं, लास्ट चैप्टर जो है उसमें दिया हुआ है मोर देन 2 लाख स्पीसीज, क्लियर। तो इसमें जो है बेटा राइस का होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, सैक्रेड ग्रूव्स आर स्पेशली यूजफुल इन। सैक्रेड ग्रूव्स बेटा हम लोग कंजर्व करने के लिए, जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उनको बचाने के लिए हम लोग सैक्रेड ग्रूव्स का यूज करते थे, ठीक है। 23 कन्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन। कन्हा नेशनल पार्क जो है बेटा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये फेमस है टाइगर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखें 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज अ हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वसीम, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा, श्रीलंका, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स है, कौन सा बेटा, वेस्टर्न घाट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड बाई। अगर इंसेक्ट दिया होता तो इंसेक्ट होता, इंसेक्ट के बाद फंजाई है। आपने पढ़ा होगा फंजाई की स्पीसीज इतनी ज़्यादा है कि इसमें हम लोग 4 स्पीसीज को ऐड कर दें, फार्म, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स को कंबाइन करने के बाद भी फंजाई की डाइवर्सिटी को नहीं कवर कर पाता है। और इसमें 3 ग्राफ वाले क्वेश्चन बेटा वो भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। उसको ऐसे याद रखिएगा, FMBRA, ठीक है। फिशेस, मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, FMBRA। एक है IMCOE, इंसेक्ट्स, ठीक है, मोलस्कस, क्रस्टेशियंस, अदर, ठीक है। IMCOE से याद रखिएगा, ठीक। एक है FM फाला से याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 ग्राफ आप ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है एक उठा दे इस बार, ठीक है। FM फाला, FMBRA, IMCOE ऐसे याद रखिएगा, पहले ही पेज पे बना हुआ है।
क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग देखें बेटा यानी फंजाई होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है। बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। हर तरीके का न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स इसमें पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखें, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर इन सीटू प्लांट कंजर्वेशन। इन सीटू प्लांट कंजर्वेशन होता है और इन सीटू होता है। इन सीटू में हम लोग सीड बैंक, बोटेनिकल गार्डन्स, फील्ड, जीन बैंक्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेकंड नहीं होगा बेटा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एन एग्जांपल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन इज नेशनल पार्क, नहीं। 90 नेशनल पार्क होते हैं, ये एग्जाम्पल है बेटा इन सीटू कंजर्वेशन का। सीड बैंक यस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सफारी है इन सीटू कंजर्वेशन का। सैक्रेड ग्रूव्स, ये सब इन सीटू के हैं, ठीक है ना बेटा, यानी सेकेंड ऑप्शन होगा। 29 देखिए, फाइंड दी रॉन्गली मैच्ड पेयर। ठीक, कह रहा है कि इंडेमिज्म स्पीशीज कन्फाइंड टू अ रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। ठीक, इंडेमिज्म उसको हम लोग बोलते हैं कि पार्टिकुलर स्पीशीज पार्टिकुलर रीजन में पाई जाएगी, वो कहीं और नहीं पाई जाएगी। हॉट स्पॉट वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल हैं। सैक्रेड ग्रूव्स जयंतिया हिल्स ऑफ राजस्थान, नहीं। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, ठीक है। इन सीटू कंजर्वेशन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, फाइंड द रॉन्गली मैच्ड पेयर। कह रहा है लंग्स ऑफ प्लेनेट अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट होगा बेटा, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट को कहते हैं। इंडेमिज्म स्पीशीज कन्फाइंड टू वन रीजन आल्सो फाउंड अदर रीजन, गलत बात। पार्टिकुलर स्पीसीज पार्टिकुलर एरिया में पाई जाएगी, उसके अलावा वो कहीं और नहीं पाई जाएगी, जो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। हॉट स्पॉट रीजन विद स्पीशीज रिचनेस, जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना का केस यहाँ ज़्यादा है तो उस रीजन को हॉट स्पॉट कह दिया गया। क्यों? यानी कोई भी चीज़ जहाँ पे रिच होती है उसको हम लोग हॉट स्पॉट बोल देते हैं, ठीक है ना। अब वो स्पीसीज की रिचनेस हो चाहे केस की रिचनेस हो। क्लियर? एलियन स्पीसीज क्लेरियास गैरेपिनस का इंट्रोडक्शन हुआ था, मोर देन 200 फिश की डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो सेकंड ऑप्शन होगा 31 देखें, स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर रीजन्स एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इज टर्म्ड एज इंडेमिक स्पीशीज है। पैंडेमिक मतलब पूरे वर्ल्ड में चली जाए, इसका स्पोरेडिक मतलब स्कैटर्ड होती है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी काउंट्रीज विद जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, 8.1% होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, एमंग्स्ट द एनिमल्स ग्रुप गिवन बिलो विच हैज द हाईएस्ट परसेंट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज। एम्फीबियंस की शुरुआत दौर में मोर देन 20,000 स्पीशीज थी और ये घट के 15,000 हो चुकी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखें, कह रहा है कि ड्यूरिंग द एनालाइजिंग द सरफेस एरिया रिलेशनशिप एमंग वेरी लार्ज एरिया लाइक इंटायर काउंट्रीज की हम लोग बात करते हैं तो जेड वैल्यू 0.6 to 1.2 हो जाती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज दैट आर एट अनडिस्कवर्ड आर प्रोबेबली कौन होगी बेटा? इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अभी 1 मिलियन डिस्कवर 1.25 मिलियन डिस्कवर्ड करना बाकी है, ठीक है। 36 हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स बायोडाइवर्सिटी टिलमैन, 25 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट थे, 9 और ऐड हो गए, 34 टोटल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 37 देखें, रेड लिस्ट कंटेन्स डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन थ्रेटेंड स्पीसीज की जो है इंफॉर्मेशंस बताती है रेड लिस्ट, ठीक है। 38 देखें, चिपको मूवमेंट इज कंसर्न्ड विद, चिपको मूवमेंट किस लिए होता है? कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट के लिए हुआ था, आप लोगों को पता होगा, अमृता देवी का नाम सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स इज रिन्यूएबल, ठीक है। हम लोग बोलते हैं बेटा कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, नहीं, फॉरेस्ट होता है। क्या होता है बेटा? फॉरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखें, इंक्रीज्ड स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट एज द रिजल्ट ऑफ, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन होगी तो यूवी रेज आएगी, यूवी रेज आएगी तो यूवी रेज ए, यूवी रेज बी मोस्ट डेंजर्ड होती है, स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन होता है।
ठीक है। 41 देखें, बाई वाट डिग्रीज द मीन ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज इन 20th सेंचुरी। 0.6% इंक्रीज हुआ है बेटा। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है जो एरियाज़ जो है समुद्री इलाके हैं उसमें बर्फ़ जो ज़मीन में पड़ी है वो पिघलेगी। जब वो पिघलेगी तो सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा तो सुनामी आएगी, ठीक है ना। वो सी लेवल बढ़ेगा तो वो क्रॉस कर जाएगा बॉर्डर को और पूरे के पूरे एरिए को जो है बहा ले जाएगा। तो वो सब एरियाज़ जो हैं बहुत ख़तरे के निशान पे हैं, जो समंदरी एरियाज़ हैं और उस इलाके में पाए जा रहे हैं। क्लियर। और हम लोग 42 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर करेक्ट रिगार्डिंग दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग करेक्ट कौन है? परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, गलत बात। ठीक। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, नहीं। कंट्रोल इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यस। बायोसेफ्टी ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, नहीं। तो थर्ड ओनली होगा बेटा। ड्यू टू यूट्रॉफिकेशन, यूट्रॉफिकेशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेंगे, पॉल्यूशन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है बीओडी बढ़ेगा, ठीक है। विच मेथड इज यूज टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर नेचर, पार्टिकुलेट नेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू कंट्रोल पॉल्यूटेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट नेचर, कोई नहीं। कंबशन, एब्सॉर्प्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है बेटा जो पॉल्यूटेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मैच कराना है हम लोगों को और डीडीटी। देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है और डीडीटी, डीडीटी क्या है बेटा? पहला ऑप्शन दिया है क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स, ठीक है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इन्वायरमेंटल के थ्रू हो, इन्वायरमेंट से, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, ठीक है। जो मैन मेड हो, मैन के थ्रू हो, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। जैसे डीडीटी का हम लोगों ने छिड़काव किया, लैंड को पूरे ख़राब कर दिया, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्लोरोफ्लोरोमेथेन फ्रियोन होता है बेटा CCl2F2, ठीक। स्मोकिंग, लंग कैंसर, एसिडेन में HNO3 और H2SO4 पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? फर्स्ट होगा। गुड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर में जो है गुड ओजोन पाई जाती है, पता होगा डॉप्सन यूनिट से मेजर करते हैं, ठीक है ना। ओजोन लेयर का फॉर्मेशन बोथ प्रोसेस है, इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दोनों, बार बार फॉर्मेशन यानी मेकिंग ब्रेकिंग प्रोसेस साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस, ठीक। करा है कि ड्यूरिंग दी क्वेश्चन नंबर 47 ड्यूरिंग द पास्ट 150 ईयर्स कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 हैज इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम रट लेना बेटा 280 ppm टू 370 ppm इंक्रीज हुआ है। 48 देखें, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बिकॉज इट यूज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गैसियस मेजर कॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेटा जो ग्रीन हाउस क्रॉप होती है बेल पेपर एंड टोमेटोज, याद रखिएगा ये भी। ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात कर रहा है तो ग्रीन हाउस गैसेस में जो CO2 होती है 60% होती है, मेथेन जो होती है 20% होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होती है, N2O जो होती है यानी नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस कम होगी, 6% होगी, क्योंकि अगर भाई इन्वायरमेंट में लाफिंग गैस ज़्यादा होती तो सब हंसते बेवजह, ठीक है। तो यानी बेटा CO2 और N2O दिया है तो यही हम लोग लगाएंगे, ठीक है। लेकिन NCERT में आप जाइएगा तो NCERT में ग्रीन हाउस गैसेस और ऐड हैं, ठीक है, ओजोन भी है ग्रीन हाउस गैसेस में। इन्वायरमेंटल का चैप्टर पढ़िएगा ज़रूर, वहाँ से भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक केमिस्ट्री में आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखें, इन डोमेस्टिक सीवेज impurities in the form of suspended solid colloidal materials and dissolved materials are 0.1% होती है। कितनी होती है बेटा? 0.1% होती है। बेटा एक टॉपिक मैं ज़रूर बताऊंगा आप लोगों को जो दिया नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, तो वो टॉपिक ज़रूर आप लोग याद रखिएगा कि जब भी हम लोग, ठीक, जब कभी भी हम लोग जो है
ये क्या है बेटा, पोल है, ये क्या है, इक्वेटर है। जब कभी भी हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, किधर जाते हैं बेटा, इक्वेटर से पोल की तरफ, जब इक्वेटर से पोल की तरफ ये है सन, ठीक, सनलाइट बहुत ज़्यादा आएगी। जब कभी भी हम लोग इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो स्पीसीज़ क्या होती हैं, घटती हैं, स्पीसीज़ रिचनेस घटती है। लेकिन ट्रॉपिक्स में 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन पाया जाता है, ठीक है ना। तो बर्ड की स्पीशीज़ के बारे में जो है मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। कोलंबिया लोकेटेड होता है बेटा, CNG याद रखिएगा, ठीक है ना। कोलंबिया लोकेटेड होता है इक्वेटर पे, इक्वेटर पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो 1400 स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी बर्ड की थी, ठीक है ना। कोलंबिया, उसके बाद हम लोग बात करें ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड, ठीक, और नॉर्थ एरिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो जो न्यूयॉर्क जो सिचुएटेड होता है ये, अब देखो कोलंबिया सिचुएटेड है इक्वेटर पे, तो 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स मिल रही हैं। न्यूयॉर्क जो लोकेटेड होता है बेटा 56 न्यूयॉर्क जो लोकेटेड है 56 डिग्री नॉर्थ है, 105 स्पीशीज़ हैं। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ में है, यहाँ पे ओनली 56 स्पीशीज़ हैं। और न्यूयॉर्क जो होता है ये होता है बेटा, जो न्यूयॉर्क होता है बेटा ये 41 डिग्री नॉर्थ होता है। कितना होता है, 41 डिग्री नॉर्थ, ओनली 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, ओनली 105 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। आप याद रखिए कोलंबिया इक्वेटर पे है, न्यूयॉर्क 41 डिग्री नॉर्थ, ओनली 105 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ, ओनली 56 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड। क्लियर है। और एक चीज़ याद रखिएगा आप, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बर्ड का मैं एक ऑर्डर बना रहा हूँ, कैट NG, ठीक। अब देखिएगा ये पूरे चैप्टर में बर्ड्स का है। अब आखिर बर्ड पे नज़र क्यों थी, क्योंकि पहले ज़माने में हम लोग बर्ड्स को यूज़ करते थे, जो भी लेटर ट्रांसफ़र करना होता था हम लोग बर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र करते थे। इस वजह से लोगों को बर्ड पे निगाहें बहुत ज़्यादा होती थी। जब कभी भी कोई बर्ड उनके एरिया से जाती थी तो लोग उनको मार देते थे, मार के गिरा देते थे। इसी वजह से हम लोग बर्ड्स की स्पीशीज़ ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में। हर जगह बर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। पहले ज़माने में यही था, बर्ड्स के ही थ्रू लेटर भेजे जाते थे और लोग इनको जब जाते थे तो मार देते थे, लोग पढ़ने के चक्कर में कि लिखा क्या है आखिर, ठीक है ना। तो कोलंबिया में बेटा जो है 1400 स्पीशीज़ है। अमेजोनियन रेन ए से हो जाएगा अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में 1300 स्पीशीज़ हैं। ट्रॉपिक्स में 1200 स्पीशीज़ हैं, यहाँ 105 है, यहाँ 56 है। तो ये एक ऑर्डर बना लीजिए, कैट NG, ठीक है ना। अब कॉलोनाइजेशन के वक्त 2000 स्पीशीज़ वो हुई थी, तो आप ये कैट NG से याद रखिएगा। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है बर्ड्स की जो स्पीशीज़ थी इसमें बेटा 3000 फिशेस थी, 1300 बर्ड थी, 427 मैमल थे, 427 एम्फीबियंस थे, 378 रेप्टाइल्स थे, ठीक है ना। 40,000 प्लांट्स थे, मोर देन 1,25,000 इन्वर्टिब्रेट्स थे, और मोर देन बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्कवर करना भी बाकी थी। तो ये आप डाटा याद रखिएगा, डाटा आ सकता है वरना आप हो जाएंगे टाटा, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में बहुत सारे डाटाज़ हैं, वो आप जो है याद रखिएगा। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट का मुझे बताना था, मैंने बता दिया, यही नहीं कवर हुआ था, बाकी सारी चीज़ें कवर हो गई थी, ठीक है ना बेटा। तो हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।